पानी में अपनी छवि देखना और छवि देखकर एकदम मुग्ध हो जाना कि आखिर ये है कौन, ये कौन दिख रहा है पानी के अंदर से, क्या है ये पानी में। और ये तभी तक पॉसिबल था जब तक विज्ञान ने नहीं बताया, तब तक ये सब कुछ चमत्कार था। क्या आप जानते हैं, व्यक्ति जब उसने पानी के अंदर अपनी छवि देखी तो वो एकदम हैरान रह गया। आखिर ये कौन दिख रहा है पानी में, कौन है ये। उसी नार्सिसस के नाम से नार्सिज्म का कॉन्सेप्ट आया। सूर्य ग्रहण का लगना भी एक चमत्कार था, चंद्र ग्रहण भी एक चमत्कार था। कब तक? जब तक विज्ञान ने उसकी व्याख्या नहीं की थी। सपने आना भी चमत्कार था, परछाई का दिखना भी चमत्कार था। और आखिर वो सब भी कब तक था? जब तक कि विज्ञान ने व्याख्या नहीं की थी। और ये सब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब तक हम चीजों को पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तब तक हमें उनके बारे में पता नहीं चलता है कि वो हमारे जीवन में कितना इफेक्ट करते हैं। खास करके आजकल के बिजी जीवन में जब हम चीजों को नहीं जानते, नहीं समझते हैं, हमको हर चीज आराम से मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? या तो आपको गूगल पे मिल जाएगी, या तो आपको चैट जीपीटी, या दुनिया में बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जहां पर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये भी विज्ञान का चमत्कार ही है। एक टाइम ऐसा होता था जब हम डिक्शनरी खोलते थे, एक शब्द की मीनिंग ढूंढने के लिए हम उससे रिलेटेड 10 शब्द देख लेते थे और हमारे दिमाग के किसी कोने में जाकर वो सारी चीजें बैठ जाती थी। और फिर हमारा ब्रेन उसी तरह से एक्टिव होता था, मोर एक्टिव होता था, वो एक्सरसाइज करता था। और ये ब्रेन की जो एक्सरसाइज है, हमारी आंखों के थ्रू देख के दिमाग में बैठने की, धीरे धीरे वो कम हो रही है। कुछ चमत्कार शायद कुछ सालों बाद ऐसे होंगे जिसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं। पर जैसे जैसे हम बच्चों को देख रहे हैं आजकल के टाइम में कि कुछ भी चाहिए तो उनको कहीं से, हमारे घर में पहले बुक्स बहुत होती थी, न्यूज़पेपर होते थे, अब आज के टाइम में सब कुछ कम हो गया है। चमत्कार या विज्ञान या हमारी ग्रोथ, ये सब कुछ जरूरी है, पर किस हद तक, कहाँ तक उन चीजों के पीछे हम रहें और कहाँ तक उन चीजों के पीछे ना रहें। इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को हम कैसे अपने अंदर ला सकते हैं और कैसे आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। आई एम कंप्लीटेड क्वांटम एल्केमिस्ट, जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं चाहती हूँ ब्लॉग में बने रहिए। साथ ही साथ मेरे जो दूसरे चैनल हैं उनको भी सब्सक्राइब करिए, जहां पर मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। नाउ आई एम अ लाइफ कोच, आई एम अ रेकी हीलर, RMP practitioner. I am working on deep meditation theories. I am working on calmpreneur. तो ये सारी चीजें लाइफ में चल रही हैं। और एक चीज और बताती हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि हमें लाइफ में कभी भी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, डे टू डे लाइफ में लेकर आइए और साथ ही साथ आप उस चीज को औरों तक भी पहुंचाइए, जिससे कि सर्व का कल्याण हो। तो सर्व के कल्याण के साथ साथ हमारा भी कल्याण होता है। वो फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी हमको बनानी है इस यूनिवर्स के साथ और आप लोगों के साथ भी। बच्चों के लिए मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, हम सभी के लिए मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत जल्दी मैं आप लोगों को एक वीडियो के द्वारा शेयर करने वाली हूँ। मेडिटेशन से क्या होता है? ऐसा लगता है ना, बड़ा ही आसान सा शब्द है मेडिटेशन, पर वो मेडिटेशन हमारी डे टू डे की लाइफ को पूरी तरह से बदल देता है। आप काम हो जाते हैं, आप एकदम पीसफुल हो जाते हैं, आपका सब काम आसानी से चुटकियों में हो जाता है। काम आपको ही करना है, पर आपको पता ही नहीं चलता है कि सारा काम कैसे हो गया। जैसे कि एक जादू हो गया, एक चमत्कार हो गया। विज्ञान का चमत्कार हो या हमारे जीवन का चमत्कार हो, वो सब कुछ आराम से हो जाए। तो जब हम अपना फोकस अपने काम पे रखते हैं कि हमें क्या करना है, वो काम फटाफट होता जाता है। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए फिर जल्द ही मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। भर भर के नए चैनल को, मेरे पेज को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। ये वीडियो जरूर देखिएगा, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। और तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए
एंड जो चीजें जहां पर डाउट हम मेरे से पूछ सकते हैं।